वालेकुम दोस्तों, कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हुसैन शाह। सबसे पहले मैं और मेरी टीम आप और आपके घर वालों के लिए दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को कोरोना जैसे एक ख़तरनाक मर्ज़ से महफूज रखे। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कहानी और किस्सा लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि वीडियो तो आपने अपनी मर्ज़ी से शुरू की है, लेकिन ख़त्म आप हमारी मर्ज़ी से करने जा रहे हो। क्योंकि कोरोना की वजह से पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वजह से हमारी सिटी हरीपुर में भी ये लॉकडाउन की सूरत हाल मौजूद है, जिस वजह से मैंने ये सोचा कि मेरे बहुत से दोस्त कोरोना की लॉकडाउन की सूरत हाल में घर में मासूर होकर रह चुके हैं। इस वजह से मैंने और मेरी टीम ने ये सोचा है कि हम आपके लिए रोज़ बरोज़ कुछ नई कहानियाँ और दिलचस्प किस्से बयान करेंगे जो आपकी ज़िंदगी पर गहरे असरात मरतब करेंगे और जिसको सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। ऐसे ही आज जो मैं एक किस्सा आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, इसका रेफरेंस हमें अरबी ममालिक से मिलता है कि बहुत अरसा पहले, बहुत सालों पहले एक शख्स था जिसके 3 बेटे थे, जिन तीनों का नाम अब्दुल्ला से शुरू होता था। एक दफ़ा वो शख्स सख्त लालच का शिकार हो चुका था और वो अपने बच्चों को वसीयत करना चाहता था, लेकिन वो करीबुल मर्ग हो चुका था और उसके मुंह से मरते हुए सिर्फ़ एक जुमला निकला कि अब्दुल्ला को हिस्सा मिलेगा, अब्दुल्ला को हिस्सा नहीं मिलेगा और अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा मिलेगा। और उस शख्स की मौत के बाद उसकी मौत की रसूमात को पूरा करते हुए उन तीनों भाइयों के दरमियान ये कशमकश थी कि कौन सा अब्दुल्ला है जिसको हिस्सा नहीं मिलेगा। अचानक वो इस ख्याल पर पहुँचे कि इसका फ़ैसला हम तो नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम इस वक्त के काजी से जाकर इसका फ़ैसला करवाएं और वो बेहतर इस चीज़ को जानेगा कि वो कौन सा अब्दुल्ला है जिसको हिस्सा नहीं मिलेगा। चुनाचा वो सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में एक जगह पर पहुँचे तो जंगल में एक शख्स रो रहा था और वो कुछ ढूंढ रहा था। तो वहाँ पर एक अब्दुल्ला ने पूछा, ए शख्स, तुम क्या तलाश कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? उस शख्स ने कहा कि मैं कुछ देर पहले यहाँ पर एक ऊँटनी बांध कर गया था, लेकिन वो ऊँटनी अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनमें से एक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या तुम्हारी ऊँटनी अंधी थी? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, मेरी ऊँटनी अंधी थी। फिर दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या तुम्हारी ऊँटनी लंगड़ी थी? उस शख्स ने कहा, हाँ, मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी। फिर तीसरे की बारी आई तो तीसरे शख्स ने कहा कि क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? उस शख्स ने हैरानगी से देखा और कहा, हाँ, उसकी दुम कटी हुई थी। अब उस शख्स को ये कशमकश थी कि इन तीनों को ये कैसे मालूम हुआ। चुनाचा उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम उस ऊँटनी के बारे में जानते हो, इसलिए मुझे बताओ कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। उन तीनों ने कस्में उठाना शुरू कर दी कि हम इस ऊँटनी के बारे में नहीं जानते कि तुम्हारी ऊँटनी कहाँ है, हमने खुदा की कसम तुम्हारी ऊँटनी देखी तक नहीं। चुनाचा उस शख्स ने कहा कि इसका फ़ैसला इस वक्त का काजी करेगा। चुनाचा वो तीनों तो अपना फ़ैसला करवाने काजी की तरफ जा ही रहे थे, वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। यूं ही सफ़र जब ख़त्म हुआ तो वो काजी के पास पहुँचे। तो काजी के सामने जब ये सारा माजरा बयान किया गया तो काजी ने पहले अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला, तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, जब तुमने उस ऊँटनी को देखा ही नहीं हुआ था तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊँटनी अंधी है? फिर पहले अब्दुल्ला ने कहा कि काजी साहब, जहाँ पर वो ऊँटनी बंधी हुई थी वहाँ से उसने जो घास खाया वो एक साइड से खाया हुआ था और दूसरी साइड का घास उसी तरह से पूरा मुकम्मल था, इसलिए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद इसकी ऊँटनी अंधी हो, इसलिए एक साइड का घास बाकी रह गया। तो इस शख्स ने कहा, हाँ, मेरी ऊँटनी अंधी है। फिर काजी साहब ने दूसरे शख्स से पूछा कि बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी ऊँटनी लंगड़ी थी? फिर उस शख्स ने जवाब दिया, दूसरे अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि काजी साहब, जब हम जिस रास्ते से हम सफ़र करके आ रहे थे उस रास्ते पर एक ऊँटनी के पाँव के निशान थे, जिसे हमने बगौर जायज़ा लिया और हमने देखा कि 3 पाँव के निशान गहरे और एक पाँव का निशान हल्का था। चुनाचा हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये ऊँटनी लंगड़ी थी, इसलिए मैंने उससे पूछा तो इसने कहा, हाँ, ये ऊँट। फिर तीसरे अब्दुल्ला की बारी आई तो तीसरे अब्दुल्ला से जब कारी साहब ने पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी ऊँटनी की दुम कटी हुई है, तो उस अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि काजी साहब, ऊँटनी की एक आदत होती है, जब वो जिस रास्ते पर चलती है और गोबर करती है तो उस अपने गोबर को अपनी दुम के साथ बिखेरते हुए चलती है, लेकिन जिस रास्ते पर हम सफ़र करके आए थे उस रास्ते पर गोबर सीधी कतार में पड़ा हुआ था। इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है।
चुनाचे काजी साहब ने ये सारा मामला सुना और उन तीनों के हक़ में ये फ़ैसला कर दिया कि ये बेगुनाह हैं, इन्होंने तुम्हारी ऊँटनी को नहीं देखा। फिर काजी साहब ने उन तीनों से कहा कि तुम्हारा फ़ैसला मैं सुबह करूँगा, तब तक तुम मेरे मेहमान हो और मेरे मेहमान खाने में रहो। चुनाचा उनने ये दावत कबूल की। जब वो तीनों मेहमान खाने में रहने गए तो उन्हें ये शक गुज़रा कि उन पर किसी ने नज़र रखी हुई है और जो उन्हें ताक रहा है। चुनाचा इसी सूरत में रात के खाने का वक्त हो गया और जब उनको खाना पेश किया गया तो पहले अब्दुल्ला ने खाया। उसने कहा कि खुदा की कसम ये गोश्त हराम जानवर का गोश्त है। दूसरे अब्दुल्ला ने जब रोटी को उठाया, उसने रोटी को देखा तो उस अब्दुल्ला ने कहा कि खुदा की कसम ये एक ऐसी औरत ने पकाई है जो सख्त तकलीफ़ में दोचार है और बीमार है और वो अपने पूरे दिनों से है। फिर तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि खुदा की कसम मुझे ये ज़रा भी आर महसूस नहीं होती कि हम इस काजी से फ़ैसला नहीं करवाएंगे जो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। जब ये तमाम फ़ैसला और तमाम माजरा काजी साहब के सामने पेश किया गया, जब ये मामला काजी साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने उस तीनों को तलब किया और उनसे पूछा कि बताओ, पहले अब्दुल्ला से पूछा कि बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये हराम जानवर का गोश्त है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि जब हलाल जानवर का गोश्त खाया जाता है या पकाया जाता है तो उसमें गोश्त का पोषण ज़्यादा होता है और चर्बी का पोषण ऊपर अलग से लगा होता है, लेकिन जो गोश्त हमें पेश किया गया था उस गोश्त की चारों तरफ अच्छी तरह से ज़्यादा चर्बी लगी हुई थी, जिससे मैंने ये अंदाज़ा कर लिया कि गोश्त हराम जानवर का गोश्त है। इस पर काजी साहब ने अपने बावर्ची खाने से अपने शेफ़ को बुलवाया और उससे ये सवाल किया कि बताओ, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा कि तुमने हराम जानवर का गोश्त तुमने मेरे मेहमानों को खुलवाया। तो उस शख्स ने कहा, काजी साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जब आपने इन तीनों की दावत की मुझे तीन अच्छे नहीं लगे और अचानक जब दावत की गई तो घर में कुछ खाने के लिए और पकाने के लिए नहीं था। फिर मैंने सोचा कि इनके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने हराम जानवर को ज़बह करके पका दिया, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं इन्हें कैसे मालूम हुआ। फिर काजी साहब ने दूसरे अब्दुल्ला से पूछा कि बताओ तुमने ये कैसे जान लिया कि जिस औरत ने रोटियां पकाई हैं वो सख्त बीमार है और अपने पूरे दिनों से है। चुनाचा दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि काजी साहब, जब मैंने रोटियों को उठाया तो देखा कि एक साइड से वो रोटियां पकी हुई थी और जबकि दूसरी साइड से वो अच्छी तरह से नहीं पकी हुई थी, तो मैंने ये अंदाज़ा कर लिया कि जिस औरत ने ये पकाई हैं वो सख्त तकलीफ़ में है और अपने पूरे दिनों से है। फिर काजी साहब ने कहा कि जिस अब्दुल्ला के बारे में तुम्हारे बाप ने पहले कहा कि इस अब्दुल्ला को हिस्सा मिलेगा, वो अब्दुल्ला तुम हो। और फिर पहले अब्दुल्ला से कहा कि जिस अब्दुल्ला के बारे में तुम्हारे बाप ने कहा कि हिस्सा मिलेगा, वो अब्दुल्ला तुम हो। फिर तीसरे अब्दुल्ला से पूछा कि बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं हूँ। चुनाचा उस अब्दुल्ला ने कहा कि काजी साहब, जब आपने हमारी दावत की तो हमारे ऊपर एक निगरान मुकर्रर किया जो हमें ताकता था और हमारे ऊपर नज़र रखे हुए था। फिर आपने हमें हराम जानवर का गोश्त खिलवाया और फिर एक ऐसी औरत से रोटियां पकवाईं जो सख्त बीमार थी और अपने पूरे दिनों से थी। चुनाचा मुझे ये बताने में आराम महसूस नहीं होता कि आप अपने माँ बाप की औलाद नहीं हैं। फिर इस पर काजी बरहम हुआ और जाकर अपनी वालदा से पूछा और उन्हें ये सारा मामला दरियाफ्त किया। तो वालदा ने कहा, हाँ, तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे बाप ने एक गली से तुम्हें लाया था, हमने तुम्हें पाला, हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी दिल आज़ारी होगी। काजी साहब वापस आए और कहा कि तीसरे अब्दुल्ला से कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसके लिए बाप ने दूसरे नंबर पर कहा था कि अब्दुल्ला को हिस्सा नहीं मिलेगा। इस पर अब्दुल्ला सोचने लगा कि शायद मैंने काजी साहब के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल की हैं, इस वजह से काजी साहब ने मेरे बारे में ये फ़ैसला सुनाया है। तो काजी साहब से उसने पूछा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ। तो काजी साहब ने कहा कि जैसा इंसान खुद होता है, जैसी खसलतें उसमें होती हैं, वैसा इंसान दूसरे इंसान को पहचान लेता है। तुम में भी ऐसी ही खसलतें थीं, तुम भी अपने माँ बाप की औलाद नहीं हो, इसलिए ये फ़ैसला बहक है। चुनाचा वो अब्दुल्ला ये फ़ैसला सुनकर भरम हुआ और जाकर अपनी वालदा से तमाम मामला दरियाफ्त किया। तो वालदा ने कहा कि हाँ, तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो। मुझ में ये हौसला नहीं था कि मैं तुम तीनों को ये बताकर तुम्हारे दरमियान फूट का बायस बनती, लेकिन अब तुम्हें सच का इल्म हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारे बारे में कहा था वो अब्दुल्ला तुम ही हो जिसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। ख़वातीन हज़रात, कोरोना के इस लॉकडाउन के हिस्से में आप अपनी एहतियात करें, क्योंकि ये सोचते हुए एहतियात करें
کہ آپ اپنے والدین کے اور اپنے گھر والوں کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں، اس اثاثے کی قدر کریں۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے سامنے روز بروز ایسی کہانیاں پیش کر سکیں۔ خواتین و حضرات، اب مجھے اور میرے کیمرہ مین کو دیجیے اجازت۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔